हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका था ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कौन कौन इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। क्या बीएड के अलावा डीएलएड, बीएलएड या जिसने जेबीटी, बीटीसी की हुई है उनको भी ये मौका मिलेगा इस भर्ती में बैठने का और इसका जो है लुफ्त उठाने का। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे और साथ साथ लास्ट डेट कब रहेगी, कब एग्जाम होगा, फुल टू आपकी वीडियो रहने वाली है जिसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक बात पर यहाँ पर गौर करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों कि ये जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वैकेंसी 6 to 8 वाली पर हम फोकस करेंगे। 6 to 8 वर्ग पर हम फोकस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं 31,982 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकली है जूनियर लेवल के लिए, यानी 6 से 8वीं तक के टीचर बनने के लिए यहाँ पर 31,982 पद निकले हैं। अब इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 5 नवंबर से शुरू और 14 नवंबर अंतिम तिथि होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की। अगर आप इस तिथि के बीच में नहीं कराते हैं इस डेट के, तो फिर आपको अतिरिक्त शुल्क देके यानी फाइन दे करके फिर एक और मौका दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आवेदन कब से शुरू है। ये तो सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि आवेदन आप कब से कब तक कर पाएंगे, तो 10 नवंबर से शुरू होंगे आपके फॉर्म भरे जाने और 25 नवंबर तक ये आपकी साइट चलती रहेगी जिसमें आप अपने फॉर्म फिलअप करवा पाएंगे। ठीक है, 10 नवंबर से 25 नवंबर तक। अब एग्जाम की बात करते हैं कि एग्जाम डेट कब तक आपके ये एग्जाम करा लिए जाएंगे। तो बहुत तेजी में है बिहार जो सरकार है, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं भाई, चुनाव से पहले पहले पूरा प्रोसेस करना है। तो एग्जाम आपके 10 दिसंबर से पहले पहले करा लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग। जैसे आप देखेंगे कि प्राइमरी की इतनी बड़ी वैकेंसी को कितनी जल्दी से निपटा के कवर किया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गए और बच्चों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है। तो इतनी स्पीड के साथ काम होगा, आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो बिल्कुल बीएड तो है ही, उसमें तो कोई शक बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बाकी अदर कोर्सेज है जैसे कि डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया या जेबीटी हो गया या डीएड हो गया, जो भी अन्य टीचिंग के कोर्स रहते हैं, अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया है, ध्यान से सुनना, अपीयरिंग में नहीं चलेगा, अगर आपने इनको कंप्लीट कर लिया है और इसके साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई है, तो आप इस भर्ती में बैठने के लिए बिल्कुल 100% एलिजिबल होंगे। ध्यान रखिएगा, सीटेट पेपर 2 आपका यानी जूनियर लेवल का जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये भी डाउट पूछा था रात वाली वीडियो के बाद कि मैम अब जो ये दिसंबर में होगा, सॉरी अब जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं सीटेट के अपीयरिंग में हम अभी, तो क्या हम इस परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो जी नहीं, आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ ये प्रक्रिया हो जाएगी, तब तक आपका सीटेट का एग्जाम भी नहीं हो पाएगा। तो जिसने पहले कर लिया है उनके लिए ये मौका है। और इसके अलावा बिहार वालों ने तो बीटेट कर रखा होगा या सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो दोनों में से कोई भी हो वो इस भर्ती में बैठने के लिए योग्य है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस पेपर की बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि क्या नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। तो बिल्कुल नहीं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है आप सभी के लिए। तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग जैसा चक्कर नहीं रहेगा। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो जैसे कि आप देखते हैं सीटेट में, है ना, और बाकी स्टेट टेट में 150 नंबर का जो है पेपर आपका होता है, ऐसे ही यहाँ भी होगा। हालांकि केवीएस 180 का था, लेकिन जब हम बात करते हैं बिहार वाले, इसका 120 का होता था पहले, लेकिन अब 150 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और कैसे कैसे कितने मार्क्स का कौन सा पोर्शन रहेगा, इस पर भी हम अभी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अदर स्टेट वालों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जी बिल्कुल मौका है। हालांकि बिहार वालों के लिए सीटें रिजर्व्ड है कुछ, लेकिन जो अनरिजर्व सीट है उन पर आप सभी को मौका दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यस, यू आर एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म। अदर स्टेट वाले बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल है।
कोई से भी स्टेट से हो, यूपी से हो, चंडीगढ़, हरियाणा, कोई कुछ भी हो, हर जगह से आप इसका फॉर्म भर पाएंगे और सैलरी भी ठीक ठाक रहती है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने पार्ट में डिवाइड होगा आपका पेपर। एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं कि जैसे प्राइमरी वालों का 2 दिन तक वेट करना पड़ा, पहले दिन भाषा का पेपर था फिर सब्जेक्ट का नेक्स्ट डे हुआ, ऐसा नहीं है। एक ही दिन में आपके एक ही पेपर होगा और उसमें आपका जो है उसी में तय हो जाएगा आपका होना है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट 30 नंबर का होगा। अब इस 30 नंबर में क्या क्या आएगा, तो इस 30 नंबर में भाषा का पोर्शन रहेगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश और जिसने और कोई भाषा चूज कर रखी हो, उर्दू, बाकी वो वाला पोर्शन रहेगा। और इस पार्ट में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप नेक्स्ट पार्ट पर मूव करेंगे, तभी अगले पार्ट को दे पाएंगे, अगले पार्ट पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ कम से कम 30%, इन 30 नंबर का 30% लाना आपको यहाँ अनिवार्य है, तभी क्वालिफाइंग ये पेपर होगा पहले वाला। बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 40 नंबर का होगा। इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट इन 40 नंबर में होंगे। अब जो तीसरा पार्ट बचता है, तो ये है आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये होगा 80 नंबर का। ठीक है, 80 नंबर का। इसमें क्या क्या आएगा, अगर आपने मैथ साइंस से फॉर्म फिल किया है, आपका ग्रेजुएशन में मैथ्स या साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो आपको ये वाला अपना सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर सोशल साइंस चूज किया है तो फिर आप सामाजिक विज्ञान और साथ में भाषा का जो है पोर्शन आपको चुनना होगा। तो अब आप इसको टोटल करेंगे तो 150 मार्क्स का ही बैठ जाएगा ये पूरा आपका पेपर। समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, परीक्षा करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ये 3 पोर्शन रहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपके नोटिफिकेशन में ही इस बारे में जिक्र किया गया है कि जो लेवल रहेगा पेपर का वो अप टू 12th क्लास रहेगा। यानी अगर आपको तैयारी कहाँ से करनी है, उसके लिए बुक्स एनसीईआरटी और एससीईआरटी की फॉलो करने के लिए दिशा निर्देश है। आप इसमें से करोगे, यहीं से पेपर बनेगा, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अप टू 12th क्लास की आपको ये एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक्स को देख लेना है, अच्छे से देखना, क्या पढ़ ही लेना है, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में आप लोग देख पाएंगे कि आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स होने चाहिए, है ना। ये सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में है, इसको बहुत अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लेना। और इसके साथ साथ ये देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी दिक्कत ना हो तो भी यहाँ पर गिवन है, वो भी खुल के इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि क्या क्या होनी चाहिए। देखिए पेपर 1 जो पार्ट 1 पार्ट 2 की तो किसी को दिक्कत है ही नहीं, वो तो सबके लिए कॉमन होगा। पार्ट 3 में बदलाव होगा, जो भी होगा, तो भाग 3 में आप इसको देख लेना आपके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यही आपके लिए आज की अपडेट थी। आई होप आपको चीजें सारी क्लियर हुई होंगी कि कौन कौन इसको भर सकता है, कौन कौन नहीं। जो अपीयरिंग में है डीएलएड या फिर कोई भी जो आपका टीचिंग कोर्स है उसके, या फिर सीटेट आपका अभी तक नहीं हुआ है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यही अपडेट आप सभी के लिए थी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।